अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ानुल मुबारक में मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह साद की आयत नंबर 41 से 88 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह ज़ुमर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में सुना और इबलीस को जन्नत से निकाल दिए जाने और उसके मरदूद व मलऊन करार दिए जाने का जिक्र भी सुना। आज की तिलावत में हम सूरह ज़ुमर शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 8 रुकू और 75 आयतें हैं और ये उस वक्त नाजिल हुआ जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैअत करने वालों के खिलाफ जुल्म सितम को इंतहा पहुंच चुकी थी और मक्का की फिजा में उनके लिए इत्मीनान की सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो चुनाचे उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया और ये मुबारक सूरा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद में 39वां है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह की तौहीद और उसके वजूद पर दलाइल बयान किए गए, जैसा कि सूरह साद के आखिर में कुरान की अज़मत बयान करते हुए बयान किया गया कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यानी ये कुरान तमाम जहां वालों के लिए नसीहत है। तो इसी तरीके से सूरह ज़ुमर की इब्तिदा में भी कुरान के ताल्लुक से बयान किया गया कि तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यानी कुरान का नाजिल करना यह अल्लाह की तरफ से ही है जो गालिब और हिकमत वाला है। इसमें मोमिन और गैर मोमिन के हालात बयान किए गए। मोमिन बंदों के ताल्लुक से यह बयान किया गया है कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो खौफ खुदा से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी व बशारत भी ये दी गई है कि अपने नामा आमाल सियाह होने की वजह से मायूस न हो, बल्कि यह बतलाया गया कि जब वो नामा आमाल सियाह हो जाएंगे तो रहमत वाले रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर हाजिर हो जाओ और वहां पर माफी तलब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत से लोगों के गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो नाजरीन, अपने दिलो दिमाग को रोशन और मुनव्वर करने के लिए सुनते हैं सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। सूरह ज़ुमर। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। ऐ पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून
كاذب كفار. देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने इसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फ़ैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा यकता और गालिब है। خلق السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. उसी ने आसमानों और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता है और वही दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब और बख्शने वाला है। خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चारपाइयों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। नाजरीन, सूरे जुमर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है, हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करता है, तो हमें किस कदर उससे मोहब्बत करनी चाहिए थी। अब जो बंदे अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाते हैं, वो बंदे हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और रात के उन औकात में भी कसरत से इबादत करते हैं जिन औकात में सारी दुनिया महव इस्तराहत यानी आराम कर रही होती। ऐसे वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए कभी अपने अल्लाह के दर में अपनी पेशानी यानी जबीन को झुका देते हैं और कभी क़ियाम, रुकू व सुजूद की हालत में मसरूफ रहते हैं और हमेशा रहमत खुदाबंदी के तलबगार रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में इन्हीं मुक़र्रब बंदों के बारे में बयान किया गया है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र वइन तशकुरू यरदहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बताएगा, वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار। और जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है और उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता है उसे भूल जाता है और खुदा का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में ज़मीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता है और आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं, और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है। قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب। कह दो कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और खुदा की ज़मीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान हूं। नाज़रीन, तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अब ये रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दहा इख्तिताम पर है और अनकरीब तीसरा अशरा शुरू भी हो जाएगा। अब इस तीसरे अशरे में जो अहम तरीन इबादत सुन्नत है वो है एतिकाफ, यानी एतिकाफ रखने वाले शख्स की बड़ी फजीलत बयान की गई है। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हुवा यअतकिफु ज़ुनूब व युज्ज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनात, यानी एतिकाफ रखने वाला गुनाहों से बाज रहता है और वो नेकियां करता है, और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है कि वो हमेशा नेकियां करने वाला है। तो इसी तरीके से यह बतलाया जा रहा है कि एतिकाफ तो रखना हर एक के लिए जरूरी है और यह बेहतर तरीका है। अलबत्ता औरतों का और मर्द हजरात का मकाम अलग अलग है। मर्द हजरात के लिए मस्जिद मकाम बनाया गया है और औरतों के लिए घर में वो मकाम है जहां पर वो नमाजें पढ़ती हो। तो नाज़रीन, इसीलिए हमें चाहिए कि जब यह आशरा शुरू हो जाएगा तो एतिकाफ का एहतमाम भी करे। तो नाज़रीन, मजीद कुरानी आयत जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। कुल أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके उसकी इबादत करता हूँ। फ़अब्दू मा शिअ्तुम मिन दूनिहि क़ुल इन्नल ख़ासिरीन الذين خسروا
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين। तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो, कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो यही सही नुकसान है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون। उनके ऊपर तो आग के साइबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है। तो ऐ मेरे बंदों, मुझसे डरते रहो। والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب। और जिन्होंने उससे इज्तनाब किया कि बुतों को पूजें और खुदा की तरफ रुजू किया, उनके लिए बशारत है। तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो। जो बात को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही लोग अक्ल वाले हैं। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका, तो क्या तुम ऐसे दोज़खी को मुखलिसी दे सकोगे? लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्यतुन تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये खुदा का वादा है, खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्द فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا
مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर उसको ज़मीन में चश्मे बनाकर जारी करता है, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो खुश्क हो जाती है तो तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।